So next one is that is difference between the owners fund and the borrowed fund. कि ओनर्स फंड और बोरोड फंड के बीच में डिफरेंस क्या होता है. तो पहला देखिए मीनिंग के साथ कह रहा है इट रेफर्स टू द फंड्स कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर्स एज वेल एज रिटेन्ड अर्निंग. ठीक है, जो भी अर्निंग रिटेन है वो. इट रेफर्स टू द बोरोइंग ऑफ द फंड. इट इंक्लूड्स ऑल द फंड्स अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ लोन और क्रेडिट के फॉर्म में होता है. टाइम पीरियड क्या है ओनर्स फंड का. ओनर्स फंड इज़ अ सोर्स ऑफ द परमानेंट. उनका एक परमानेंट कैपिटल है, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, वो जब मन करे वो उसको यूज़ कर सकते हैं. और बोरोड फंड बेसिकली किस लिए होता है, फिक्स टाइम पीरियड ऑफ टाइम के लिए. नेक्स्ट है सिक्योरिटी. तो ओनर्स फंड में कोई भी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन अपने ही फंड को हायर कर रहा है. इसमें क्या है कि अगेन दी सिक्योरिटी ही फंड को मिलेगा. कंट्रोल क्या है, ओनर्स जो ओनर्स फंड होते हैं, जो कंट्रीब्यूटर होते हैं, उनका कंपनी पे कंट्रोल होता है. बट बोरोड फंड में उनका कोई भी कंपनी पे कंट्रोल नहीं होता है. सोर्सेज क्या हो गए इसमें, शेयर्स हो गए, रिटेन्ड अर्निंग हो गया, GDR, ADR, IDR, ये सारे हो गए. इसमें क्या हो गया, जैसे आपका ट्रेड क्रेडिट हो गया, कमर्शियल बैंक हो गया. ओके, सो सोर्सेज, हाँ इसमें ट्रेड क्रेडिट हो गया, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गया, एक्सेट्रा. नेक्स्ट आता है राइट टू रिटर्न. सो ओनर्स फंड सिक्योरिटी होल्डर्स हैव नो राइट टू गेट दी रेगुलर रिटर्न. क्योंकि वो लोग क्या हैं, अपने ही फंड को लगा रहे हैं तो उनको खुद पे कोई इंटरेस्ट और रिटर्न नहीं मिलेगा. बट इन द केस ऑफ द बोरोड फंड सिक्योरिटी होल्डर उन्हें क्या है, उनके पास राइट है. क्योंकि कोई भी अगर लोन इंटरेस्ट क्रेडिट पे दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, तो इन रिटर्न उनको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा. ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि दैट इज़ ओनर्स फंड सिक्योरिटी होल्डर्स आर द प्राइम रिस्क बेयरर ऑफ द कंपनी. तो जो रिस्क बेयरर होते हैं, रिस्क कौन बेयर करेगा, तो ओनर्स फंड सिक्योरिटी होल्डर क्या होते हैं, वो प्राइमरी रिस्क बेयरर होते हैं कंपनी के. और बोरोड फंड सिक्योरिटी होल्डर आदि उनके पास कोई भी रिस्क नहीं होता है क्योंकि वो बस एक फ़ंड को प्रोवाइड करें. उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि बिज़नेस को लॉस हो चाहे बिज़नेस को प्रॉफिट हो. उन्हें बस ये मतलब है कि जो भी उन्होंने फ़ंड दिया है इन रिटर्न उन्हें पूरा प्रिंसिपल अमाउंट और जो भी इंटरेस्ट है वो उनको प्रॉपरली मिल जाए. ठीक है, so this is the basic difference between the owners fund and the borrowed fund. next आता है sources of the raising finance. कि फाइनेंस कैसे रेज होगा. तो हम लोगों ने देखा कि ओनर्स फंड एंड दी बोरोड फंड के थ्रू ही होगा. सो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज़ ओनर्स फंड एंड दी बोरोड फंड. अब ओनर्स फंड में देखिए क्या क्या है, दैट इज़ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग, GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट एंड इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट्स. बोरोड फंड में क्या क्या है, डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल बैंक, लोन फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, ICD. अब इन्हीं सारे को जो भी ओनर्स फंड है, बोरोड फंड है, हमें क्या करना है, वन बाय वन डिस्कस करना है. कि ओनर्स फंड में सबसे पहला हमें शेयर्स पढ़ना है ना, कि ओनर्स फंड में सबसे पहला क्या है, दैट इज़ शेयर्स. सो शेयर्स कह रहा है, जैसे अभी हम लोग ने देखा था ना, अभी इतने दिनों से पढ़ रहे थे हम लोग बिजनेस में शुरू के चैप्टर्स में कि कंपनी क्या करती है, शेयर्स को इशू करती है, 90% शेयर्स होने चाहिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन में. अब हम लोग देखते हैं कि शेयर्स होता क्या है ना. तो शेयर्स इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट. ओके, शेयर क्या होती है, वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इन विच ओनर्स कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ डिवाइडेड. जो ओनर्स का कैपिटल है कंपनी का जो ओनर है उसका जो कैपिटल है, जो भी उसने इन्वेस्ट किया है, वो क्या होता है, स्मॉल पार्ट में डिवाइडेड होता है. फॉर एग्जांपल 10 लाख में 10 लाख उसने इन्वेस्ट किया, 20 लाख, तो वो क्या है, स्मॉल पार्ट में डिवाइडेड होता है कि 100, 200, 300, 400, इसी को बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट में डिवीजन जो होता है, दैट इज़ कॉल्ड दी शेयर्स. अ शेयर इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर्स होल्डर इन द कंपनी मेजर्ड बाय द सम ऑफ मनी फॉर द पर्पस ऑफ द लायबिलिटी एंड द इंटरेस्ट. ठीक है, शेयर क्या है, इंटरेस्ट है किसी भी शेयर्स होल्डर का इन दी कंपनी में, मेजर्ड बाय द सम ऑफ मनी, जो सम ऑफ मनी के थ्रू मेजर होता है, फॉर द पर्पस ऑफ द लायबिलिटी एंड द इंटरेस्ट. उसका पर्पस क्या है, लायबिलिटी कितनी होगी और इंटरेस्ट कितना होगा. अ शेयर में ऑल्सो भी डिफाइंड एट द यूनिट ऑफ द मेजर्स ऑफ द शेयर्स होल्डर्स इंटरेस्ट इन द कंपनी. ठीक है, शेयर में ऑल्सो भी डिफाइंड कैसे होगा कि यूनिट ऑफ मेजर ऑफ द शेयर्स होल्डर्स इंटरेस्ट इन द कंपनी. की जो भी शेयर्स होल्डर है, शेयर्स होल्डर्स आर दोज हु आर होल्डिंग द शेयर्स, जो शेयर्स को परचेज कर रहा है
उसको शेयर्स होल्डर बोलते हैं। तो शेयर्स में भी डिफाइंड एज द यूनिट ऑफ द मेजर, जो यूनिट मेजर जिसमें शेयर्स होल्डर अपने शेयर्स होल्डर्स इंटरेस्ट इन दी कंपनी, की कंपनी में उनका कितना इंटरेस्ट है। सो अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, अ पब्लिक कंपनी कैन इशू 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स। ठीक है, जो पब्लिक कंपनी होती है वो 2 टाइप्स के शेयर्स को इशू करती हैं। फर्स्ट वन इज़ दैट इज़ इक्विटी शेयर्स एंड दी सेकेंड वन इज़ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो शेयर्स के 2 टाइप्स हो गए, दैट इज़ इक्विटी शेयर्स एंड दी प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, सो ओनर्स फंड क्या है? ओनर्स फंड रेफर्स टू द फंड्स विच इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर्स ऑफ द कैपिटल इज डिवाइडेड। ठीक है, सॉरी, यस, इशू ऑफ शेयर्स था, हम लोग को डेफिनेशन ऑफ शेयर्स पढ़ लिया था। हाँ, इसका हम लोग को पढ़ना था इक्विटी ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर्स। ओके, सो शेयर्स का मतलब क्या होता है? शेयर्स मीन्स द स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। ठीक है, जो शेयर कैपिटल होता है कंपनी का वो क्या होता है? स्मॉल यूनिट्स में डिवाइडेड होता है ना, इंक्लूड्स दी स्टॉक, जिसमें क्या होते हैं? स्टॉक्स भी होते हैं। सो इक्विटी शेयर इज़ अ कॉमन सिक्योरिटी। इक्विटी शेयर क्या है? वो एक कॉमन सिक्योरिटी है विच इज़ इशूड अंडर द परमानेंट एंड दी ओनर्स फंड कैपिटल, जो एक ओनर्स फंड कैपिटल के अंदर ही क्या होती है? इशूड होती है। ठीक है, सो इक्विटी शेयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। तो इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? वो लॉन्ग टर्म कैपिटल को रेज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं। सो द इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच डू नॉट कैरी एनी स्पेशल और द प्रेफरेंशियल राइट इन द पेमेंट ऑफ द एनुअल डिविडेंड और द रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल। ठीक है, जब भी इक्विटी शेयर्स की हम लोग बात करते हैं तो इक्विटी शेयर्स का बोलते हैं कि वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं फंड को रेज करने के लिए। तो इक्विटी शेयर्स वो सारे शेयर्स होते हैं जिनके पास कोई भी एक प्रेफरेंशियल राइट नहीं होती है, दे डू नॉट हैव एनी प्रेफरेंशियल राइट इन द पेमेंट ऑफ द एनुअल डिविडेंड। जब भी एनुअल डिविडेंड क्या होता है? पे करना होता है। सो एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप ऑल्सो कैपिटल ऑफ द इक्विटी शेयर्स होल्डर इज रिटर्न ओनली आफ्टर एवरी क्लेम हैज़ बीन सेटल्ड। तो जब भी कंपनी का या कोई भी कंपनी क्या होने वाली होती है? वाइंड अप होने वाली होती है, तो सारा जो भी जैसे डिवेंचर्स होल्डर्स हैं या अदर जिनसे भी लोन लिया गया है, सबको या जिसका भी प्रॉफिट है वो सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो क्या होता है? जो भी जिसने भी इक्विटी शेयर्स को लिया है। ठीक है, सो यस, सो प्रायर टू द ईयर 2000 द कंपनीज वर्क is returned only after every claim has settled, but prior to the year 2000 the company were allowed to issue equity shares with the equal rights only। ठीक है, तो कंपनी जो कंपनीज के होते थे वो तभी इशूड होते थे जब उनके पास एक इक्वल राइट्स होती थी। ठीक है, so yes, company is permitting companies to issue 2 categories of the equity shares। ठीक है, उनको ही परमिट करती थी इक्विटी शेयर जिनके पास ये 2 कैटेगरीज होती थी, जिसमें सबसे पहला क्या कह रहा है? दैट इज दी इक्विटी शेयर्स विद द इक्वल राइट्स। उन्हीं को शेयर्स मिलते थे जिनके पास क्या आती थी? इक्वल राइट्स होते थे। एंड इक्विटी शेयर्स विद द डिफरेंशियल राइट एज टू बी डिविडेंड। देखिए, जो भी शेयर्स होल्डर्स होते हैं, जो भी शेयर्स होल्डर्स होते हैं उनको रिटर्न में क्या मिलता है? उनको रिटर्न में मिलता है दैट इज डिविडेंड। ठीक है, उनको क्या मिलता है? दैट इज डिविडेंड। अब नेक्स्ट आता है दैट इज फीचर्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स की। जो इक्विटी शेयर्स के फीचर्स क्या हैं? तो सबसे पहला कह रहा है दैट इज प्राइमरी रिस्क बेयरर। वो क्या होते हैं? प्राइमरी रिस्क बेयरर होते हैं। सो इक्विटी शेयर्स होल्डर आर द प्राइमरी रिस्क बेयरर ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के प्राइमरी रिस्क बेयरर होते हैं। मतलब अगर कंपनी में कोई भी लॉस होता है या कोई भी वर्सन सिचुएशन होती है तो सबसे पहले यही सारे रिस्क को बेयर करते हैं। सो इन द कंपनी, इन द केस कंपनी सफर लॉसेस, देन इक्विटी शेयर्स होल्डर्स हैव टू बेयर द लॉस। अगर कंपनी क्या कर रही है? लॉस को बेयर कर रही है, तो इक्विटी शेयर्स होल्डर ही होते हैं जो लॉस को बेयर करते हैं। सो द ड्यू पेमेंट इज गिवन टू द क्रेडिटर्स बिफोर पेइंग द इक्विटी शेयर्स होल्डर। तो जो भी ड्यू है, जो भी फंड अभी तक पेमेंट नहीं किया गया है, सबसे पहले उन सारे क्रेडिटर्स को दिया जाता है। ठीक है, उन सारे क्रेडिटर्स को देने के बाद जो अमाउंट बचता है वो किसको दिया जाता है? इक्विटी शेयर्स होल्डर। ठीक है, फिर कह रहा है क्लेम ओवर द रेसिडुअल इनकम। सो द इक्विटी शेयर्स होल्डर हैव क्लेम
ओवर दी क्लेम ओवर दी लेफ्ट ओवर इनकम ऑफ द कंपनी ओनली। तो जो इक्विटी शेयर्स होल्डर्स होते हैं तो कंपनी का जो भी लेफ्ट आउट बचा हुआ है, जितना भी इनकम बचा हुआ है या जितना भी उनका प्रॉफिट बचा है, वो उसी पे ही क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। वो सारे पे क्लेम कभी नहीं करेंगे, जो लेफ्ट आउट इनकम है वो उसी पे ही क्लेम करेंगे। सो दे गेट द शेयर इन द इनकम लेफ्ट आफ्टर सेटिस्फाइंग द क्लेम ऑफ ऑल द क्रेडिटर्स। उनको इनकम तभी मिलेगी जब वो सारे को जो भी पेमेंट है, क्रेडिटर्स हो गए, आउटसाइडर्स हो गए, जो भी प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स हैं, उनको मिलने के बाद ही जो इनकम बचती है फिर बचती है वही सारी इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है दैट इज बेसिस फॉर दी लोन्स। सो इक्विटी शेयर्स होल्डर इज द बेसिस ऑन विच लोन कैन बी रेज्ड। इक्विटी शेयर्स कैपिटल क्या होते हैं, वो बेसिस होते हैं जिसपे क्या है, लोन को रेज किया जाता है। सो द अमाउंट ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल एड्स टू द क्रेडिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट होता है वो किसी भी कंपनी के क्रेडिटेबिलिटी को बताता है। क्रेडिटेबिलिटी मीन्स उसके कितना ज़्यादा उसका गुडविल है, कितना ज़्यादा उसका रेपुटेशन है, उसको बताता है। सो द अमाउंट ऑफ द इक्विटी शेयर्स कैपिटल इंक्रीजेज द कॉन्फिडेंस ऑफ द क्रेडिटर्स। तो जो अमाउंट है इक्विटी शेयर्स का कैपिटल में, वो क्या बताता है कि क्रेडिटर्स का कितना कॉन्फिडेंस उसमें डेवलप होगा। ठीक है, तो कोई भी कंपनी में जो इक्विटी शेयर्स होल्डर्स होते हैं ना, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक एज अ डायरेक्टर्स होते हैं या कंपनी को कंट्रोल करने के लिए होते हैं। पूरा कंट्रोलिंग इन्हीं के ही थ्रू होता है। सो नेक्स्ट वन इज कंट्रोल। सो कह रहा है कि इक्विटी शेयर्स होल्डर्स क्या होते हैं, हैव कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर्स होल्डर का पूरी जो भी एक्टिविटीज़ होती है उन पे उनका पूरा कंट्रोल होता है। द इक्विटी शेयर्स होल्डर हैव वोटिंग राइट। उनके पास क्या होती है, वोट करने की भी राइट होती है। द इक्विटी शेयर्स होल्डर कास्ट वोट टू सेलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उनके पास इतनी भी राइट होती है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सेलेक्ट करे, हु कंट्रोल एंड मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। जो कंट्रोल भी करते हैं और मैनेज भी करते हैं अफेयर्स ऑफ द कंपनी। जो भी कंपनी के अफेयर्स हैं या कंट्रोलिंग कैसे करनी है या उनके प्रॉपर जो भी इंटरवेंशन होता है मैनेजमेंट में, वो कौन करता है, इक्विटी शेयर्स होल्डर। ठीक है, फिर आता है दैट इज हायर प्रॉफिट। सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द डिबेंचर्स होल्डर एंड द रेट ऑफ डिविडेंड फॉर द प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर आर द फिक्स। ठीक है, जो भी मैंने बोला था डिबेंचर्स क्या होता है, कंपनी को जब भी लोन लेने की ज़रूरत होती है तो वो क्या करती है, कंपनी लोन लेती है किससे, डिबेंचर्स होल्डर से। ठीक है, तो डिबेंचर्स होल्डर्स को क्या कंपनी पे करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि कहीं से भी अगर लोन लेते हैं, बोरो करते हैं, तो इन रिटर्न क्या करना पड़ता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। और वही जो शेयर्स होल्डर्स होते हैं उनको रिटर्न में क्या मिलता है, शेयर्स होल्डर को रिटर्न में मिलता है डिविडेंड। तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिबेंचर्स होल्डर्स का, रेट ऑफ डिविडेंड है प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर का, वो क्या होता है, हमेशा ही फिक्स्ड होता है। ठीक है, सो एट द टाइम ऑफ द प्रॉफिट द डिबेंचर होल्डर एंड द प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर गेट फिक्स्ड इनकम। ठीक है, एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट जो डिबेंचर्स होल्डर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर होते हैं, उन्हें फिक्स्ड इनकम मिलती है ओनली, बट द इक्विटी शेयर्स होल्डर एंजॉय अ हायर प्रॉफिट। देखिए, इसमें दोनों ही केस है। अगर प्रॉफिट ज़्यादा हुआ कंपनी का तो प्रॉफिट भी इनको ज़्यादा मिलेगा। अगर कंपनी को लॉस ज़्यादा हुआ तो लॉस भी सबसे ज़्यादा बेयर कौन करेगा, इक्विटी शेयर्स होल्डर। फिर आता है दैट इज प्री एम्प्टिव राइट। सो द इक्विटी शेयर्स होल्डर आर गिवन दी प्री एम्प्टिव राइट्स ओके बाय द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के थ्रू उनको प्री एम्प्टिव राइट मिलती है। इस राइट के अकॉर्डिंग क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस राइट व्हेनेवर अ कंपनी इज प्लानिंग टू इशू अ न्यू इक्विटी शेयर्स, जब कोई भी कंपनी क्या करिए, प्लान करिए कि न्यू इक्विटी शेयर्स को इशू करे, इट मस्ट ऑफर द शेयर्स टू द एक्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर्स फर्स्ट। तो सबसे पहले जैसे कोई भी ABC लिमिटेड है, अगर वो कंपनी क्या कर रही है, शेयर्स को इशू कर रही है, उस केस में वो सबसे पहले अपने इक्विटी शेयर्स होल्डर को बोलेगी कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स को परचेज करिए। अगर एक्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर जो ऑलरेडी शेयर्स जिन्होंने परचेज किया है वो अगर रेडी हो गए हैं वो सारे शेयर्स को परचेज करने के लिए, तो कंपनी उनको सोल्ड आउट कर देगी। अगर वो लोग क्या है कि नहीं परचेज करते, देन कंपनी क्या करेगी, अदर शेयर्स होल्डर्स को ऑफर करेगी। ठीक है, सो यस, सो
सो इफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर रिफ्यूज टू पे, अगर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं वो क्या कर देते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं कि नहीं वो लोग न्यू इशू को नहीं लेंगे, ओनली अ कंपनी शैल ऑफर, तब कंपनी क्या करेगी, ऑफर करेगी दी शेयर्स को टू दी जनरल पब्लिक, तब कंपनी जनरल पब्लिक को वो ऑफर करेगी। दिस राइट प्रोटेक्ट द कंट्रोलिंग राइट ऑफ द इक्विटी शेयर्स होल्डर, ये क्या करती है, जो कंट्रोलिंग राइट है इक्विटी शेयर्स होल्डर की उसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है दैट इज मेरिट एंड एडवांटेज ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, इक्विटी शेयर्स के मेरिट और एडवांटेज क्या हो गया। सो फ्रॉम अ कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सो देयर आर सेवरल मेरिट टू इशूइंग द इक्विटी शेयर्स टू रेज द लॉन्ग टर्म फंड। तो सबसे पहला इसमें क्या है, दैट इज परमानेंट कैपिटल। तो परमानेंट कैपिटल कह रहा है कि इक्विटी शेयर्स होल्डर प्रोवाइड दी परमानेंट फंड्स ऑफ अ कंपनी। इक्विटी शेयर्स होल्डर क्या करते हैं, किसी भी कंपनी को एक परमानेंट फंड प्रोवाइड करते हैं। देयर इज नो फिक्स कमिटमेंट, कोई भी इनकी क्या है, फिक्स कमिटमेंट नहीं होती है टू रिटर्न दी मनी और पे अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। इनका कोई भी कमिटमेंट नहीं होती कि उन्हें उस मनी को रिटर्न करना है या फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड उनको मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट है दैट इज नो चार्ज ऑन दी फिक्स्ड असेट्स, जो भी उनके फिक्स असेट्स हैं उसमें कोई भी चार्ज पे नहीं होता है। सो फॉर इशू ऑफ द इक्विटी शेयर्स अ कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू मॉर्गेज इज असेट्स। ठीक है, मॉर्गेज मीन्स उसको क्या करना, गिरवी रखना। तो ठीक है, सो अ कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू मॉर्गेज इट्स असेट, कि कंपनी को अपने असेट्स को क्या करना है, कोई भी मॉर्गेज करने की ज़रूरत नहीं है। द असेट रिमेन फ्री फॉर दी बोरोइंग्स दी लोन, वो असेट क्या है, वो फ्री हैं लोन को बोरो करने के लिए। नेक्स्ट आता है दैट इज हाई क्रेडिट स्टैंडिंग। सो द अमाउंट ऑफ द इक्विटी शेयर्स इन द कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइंस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी। ठीक है, हाई क्रेडिट स्टैंडिंग में क्या है कि जो अमाउंट है इक्विटी शेयर्स का इन द कैपिटल स्ट्रक्चर वो क्या डिटरमिन करता है, किसी भी कंपनी का क्रेडिट वर्दीनेस। क्रेडिट वर्दीनेस मीन्स होता है द क्रेडिट स्टेटस, मतलब उस कंपनी का कितना एक स्टेटस है कि वो कितनी साउंड कंपनी है या नहीं, वो इफेक्टिव कंपनी है या नहीं, वो स्टेबल है कि नहीं, वो क्रेडिट उसका स्टेटस कैसा है। सो अ कंपनी विथ मोर इक्विटी शेयर्स कैपिटल एंजॉय द हायर क्रेडिट वर्दीनेस। अब किसी भी कंपनी के क्या होंगे, ज़्यादा इक्विटी शेयर्स कैपिटल होंगे, जैसे कोई भी कंपनी है उसके जो शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल वो बहुत ज़्यादा है, उससे क्या होगा, जो अदर कंपनी, अदर जनरल पब्लिक है या अदर पब्लिक है, वो क्या होता है, उसको लगेगा कि हाँ इस कंपनी का क्या है, क्रेडिट वर्दीनेस, मतलब मार्केट में बहुत अच्छा इसका नेम एंड फेम है। सो वो क्या करेंगे, इसको भी प्रेफर करेंगे। ठीक है, फिर आता है दैट इज ह्यूज फंड्स। सो बाय इशू ऑफ द इक्विटी शेयर्स अ कंपनी कैन रेज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड। ठीक है, या इक्विटी शेयर्स को इशू करने पे कंपनी क्या करती है, कर सकती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड को रेज कर सकती है। बिकॉज द डिनोमिनेशन मीन्स सिंपली होता है अ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मीन्स अगर कोई भी कॉइन होता है उस पर जो भी मेंशन होता है, 1 रुपी है, 2 रुपी है, 5 रुपीज़ है, उसी को बोलते हैं इसका डिनोमिनेशन। तो शेयर का डिनोमिनेशन क्या होगा कि जितने का शेयर है, कितने का शेयर है, 10 रुपीज़ का शेयर है या 20 रुपीज़ का है या 1000 का शेयर है, उसको डिनोमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, सो yes, so by issue of the equity shares a company can raise a huge amount of funds। कंपनी क्या कर सकती है, huge amount फंड को रेज कर सकती है, because the denomination of the equity share is very small। जो फेस वैल्यू होती है शेयर्स की वो बहुत स्मॉल होती है। so people from all income group can invest in equity share capital। तो people क्या है, जो अलग अलग इनकम ग्रुप के भी हैं वो भी अपने फंड मनी को इन्वेस्ट कर सकते हैं इन द इक्विटी शेयर्स कैपिटल। सो अ कंपनी कैन मोबिलाइज ह्यूज फंड। सो कंपनी क्या है, अपने ह्यूज फंड को मोबिलाइज कर सकती है फ्रॉम इन्वेस्टर्स बिलोंगिंग टू द डिफरेंट इनकम ग्रुप। ठीक है, जो भी इन्वेस्टर्स हैं डिफरेंट इनकम ग्रुप के लोग हैं, सारे डिफरेंट इनकम ग्रुप के हैं, भले वो लो इनकम है या मीडियम है या हाई इनकम ग्रुप के हैं, सब इसको क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इसका डिनोमिनेशन मतलब कोई भी शेयर बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, इसलिए हर एक क्या है इसको बेयर कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है दैट इज डिसएडवांटेजेस और द डीमेरिट्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स। ठीक है, डिसएडवांटेज और डीमेरिट्स क्या है इक्विटी शेयर्स होल्डर्स के। तो सबसे पहला है इसमें तो आपका डीमेरिट डिसएडवांटेज ऑफ द
शेयर्स दिए नहीं हुए हैं और मेरिट डिमेरिट भी इट इज़ नाउ द आउट ऑफ सिलेबस। सो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट, दैट इज प्रेफरेंस शेयर्स पे। ठीक है, देखिए जो शेयर्स होते हैं इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, दैट इज इक्विटी शेयर्स होल्डर और दी प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर। तो इक्विटी शेयर्स होल्डर क्या होते हैं, उनको किसी भी कंपनी का अगर लॉस हो रहा है, मतलब दो शेयर्स तो कंपनी इशू करती है, बट उस केस में कंपनी का क्या है, या तो वो तो कैसा करती है, या तो कोई भी इंडिविजुअल इक्विटी शेयर्स को लेता है या तो वो प्रेफरेंस शेयर्स को लेता है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स होल्डर्स में क्या क्या मेरिट हो जाते हैं कि उनको प्राइमरी रिस्क बेयर है। अगर कंपनी को कोई भी लॉस हो रहा है या कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो सबसे पहले रिस्क को कौन बेयर करेगा, इक्विटी शेयर्स होल्डर करेंगे। उनको क्या है, उनको कंट्रोल भी ज़्यादा है, हायर प्रॉफिट इसलिए क्योंकि अगर कंपनी को जो भी प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स होते हैं या डिबेंचर्स होल्डर्स होते हैं उनकी जो भी इनकम है वो फिक्स्ड होती है। बट जो इक्विटी शेयर्स होल्डर्स होते हैं, अगर किसी भी कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो इनकम भी, उनको प्रॉफिट भी क्या होगा, वो ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो अब आती है बात प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स की। प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर होते हैं आर दो शेयर्स विच गेट द प्रेफरेंस ओवर द इक्विटी शेयर्स। ये सारे प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को क्या है कि जो प्रेफरेंस है वो इक्विटी शेयर से ज़्यादा दी जाती है। इसका नाम ही दे रहा है कि प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स, मतलब इनको प्रेफरेंस क्या है, ज़्यादा दी जाती है। किस केस में, जब डिविडेंड का पेमेंट होता है। ठीक है, जैसे कंपनी अगर लॉस फेस कर रही है, कंपनी अगर लॉस फेस कर रही है तो सबसे पहले अगर जो भी इनकम है, जैसे डिविडेंड जैसे जितना भी क्रेडिटर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनको इनकम दे दी जाएगी। फिर किसको, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर में इन दी फॉर्म ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के फॉर्म में सबसे पहले इनकम किसको दी जाएगी, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को। फिर जो बचता है वो अमाउंट किसको दिया जाता है, इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को। ठीक है, सो डिविडेंड भी सबसे पहले इनको दिया जाएगा। एंड द रीपेमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमंग द ड्यूरिंग वाइंडिंग अप, कि जो भी इन्वेस्टमेंट का फंड है जब कंपनी क्या होगी, वाइंडिंग अप मतलब बंद होने वाली रहेगी, तो सबसे पहले उनको दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है दैट इज फीचर्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स होल्डर्स। ठीक है, अब इसमें फीचर्स में सबसे पहला क्या दे रहा है, दैट इज फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, तो जो भी प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स होते हैं दे गेट द फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, उनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है बिफोर पेइंग डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर्स होल्डर। इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को डिविडेंड मतलब जैसे क्या होता है कि अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, जैसे कोई भी कंपनी है वो क्या करती है, डिफरेंट शेयर्स को इशू करती है। उसको अगर 100 रुपीज़ का शेयर्स है तो इन रिटर्न उसको 120 का, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर कर रहा है वो लॉस के लिए तो नहीं करता है। अगर उसने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है तो इन रिटर्न उसको 120 मिल रहा है, तो जो एक्स्ट्रा उसको इनकम मिल रही है वो क्या होता है, डिविडेंड। डिविडेंड इज जस्ट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का एक पार्ट होता है। ठीक है, वही शेयर्स होल्डर्स को मिलता है। ठीक है, तो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है। तो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर का जो रेट है डिविडेंड मिलने का वो हमेशा फिक्स्ड होता है कि एट द एंड उनको जो भी जिस रेट से उनको मिल रहा है वही है। बट इक्विटी शेयर्स होल्डर्स का क्या होता है कि वो डिपेंड करता है टोटल प्रॉफिट पे। अगर लॉस हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा लॉस भी वो बेयर करेंगे, जब प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को दिया जाएगा, बाकी जो बचेगा देन इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को दिया जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि नो सिक्योरिटी। सो कंपनीज डू नॉट ऑफर एनी सिक्योरिटी। कंपनी क्या है, कोई भी सिक्योरिटी को ऑफर नहीं करती है अगेंस्ट द प्रेफरेंस शेयर्स। अगर कोई भी प्रेफरेंस शेयर्स ले रहा है तो उसके लिए उसको कोई भी सिक्योरिटी की नीड नहीं है। सो द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज द पार्ट ऑफ द ओनर्स फंड कैपिटल। जो प्रेफरेंस शेयर्स होता है वो भी किसका पार्ट होता है, ओनर्स फंड का ही होता है। मतलब कि ओनर का ही ये फंड होता है, ये नहीं कि उसने कहीं से लोन और बोरो नहीं किया है। कंपनी क्या करती है या जो भी ओनर है उसका खुद का फंड है, वही उसको वो इन्वेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट इज दैट इज वोटिंग राइट्स। सो द प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर डू नॉट गेट वोटिंग राइट अंडर द जनरल कंडीशन। जो देखिए हम लोग ने पढ़ा था कि इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को क्या होती है, वोटिंग राइट होती है। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी क्या कर सकते हैं, रिक्रूट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। बट प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को कोई भी वोटिंग राइट नहीं होती है अंडर द जनरल कंडीशन। सो हाउएवर द प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर गेट वोटिंग राइट। प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को वोटिंग राइट होती है इफ डिविडेंड आर नॉट पेड फॉर 2 years और मोर।
जब उनको कोई भी डिविडेंड 2 और 2 साल से ज़्यादा उनको कोई डिविडेंड पे नहीं होता है, उस केस में उनके पास राइट्स होती है कि वो वोट कर सकते। नेक्स्ट आता है दैट इज़ हाइब्रिड सिक्योरिटी। देखिए दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वाई द प्रेफरेंस शेयर्स इज कॉल्ड एज दी हाइब्रिड सिक्योरिटी। क्यों? देखिए एज दी शेयर्स हैव द फीचर्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स एज वेल एज द फीचर्स ऑफ द डिबेंचर्स। इसमें क्या होता है, इसको हाइब्रिड सिक्योरिटी इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसमें क्या है, कुछ फीचर्स आपके इक्विटी शेयर्स होल्डर्स इक्विटी शेयर्स के भी हैं और कुछ इसके क्या है, कुछ कंट्रीब्यूशन का डिबेंचर्स का भी होता है। ठीक है, फीचर्स। सो लाइक इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स गेट द डिविडेंड। ठीक है, जब इक्विटी शेयर्स की तरह प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर